ऑरा क्या होता है और क्या हम इसे और आकर्षित बना सकते हैं? क्या ये और विस्तृत हो सकता है? आइए जानते हैं हम ऑरा अर्थात आभा मंडल के बारे में। ऑरा या आभा मंडल सकारात्मक कैसे बन सकता है, ये प्रश्न हर एक मनुष्य को, स्त्री या पुरुष, उसके मन को परेशान करता है। ऑरा या आभा मंडल की ऊर्जा का संबंध मनुष्यों के कर्मों से होता है और ये बात आज हम जान के ही रहेंगे। सकारात्मक वातावरण, सत्संग, हवन, मंत्र उच्चारण, ध्यान, भजन और धार्मिक स्थान एवं सकारात्मक लोगों के सानिध्य में आने से मनुष्य का आभा मंडल विस्तृत होता है। आप रोजमर्रा के जीवन में कुछ बातें अपनाकर ऑरा क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और उपाय हैं जो आभा मंडल को सकारात्मक बना सकता है। क्या है वे उपाय, जानते हैं, आइए। दरअसल मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। मनुष्य के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है और वह प्रकाश चक्र सूर्य चंद्रमा का आभा मंडल कहलाता है, जिसकी हम भिन्न भिन्न शब्दों में व्याख्या करते हैं। कोई उसे तेज कहता है, कोई पुंज, कोई कांति, कोई चमक, कोई आभा या फिर नूर। इस प्रकार प्राणियों का भी एक अलग ही आभा मंडल होता है। आइए जानते हैं निष्प्रभ मंडल किसे कहा जाता है। 7 चक्र के आभा मंडल का जब निर्माण होता है, मनुष्य के 7 चक्रों से ही सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो जाती है। उस व्यक्ति का आभा मंडल अत्यधिक प्रज्वलित हो जाता है और उन चक्र से नकारात्मक ऊर्जाएं निकलकर वह निष्प्रभ मंडल कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार एक साधारण व्यक्ति का आभा मंडल 2 से 3 फीट, तो महापुरुषों एवं संतों का आभा मंडल 30 से 60 मीटर तक का होता है। इन दोनों आभा मंडलों में अंतर में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर की साधना, तप, ध्यान आभा मंडल को बढ़ाने में सीधा सीधा योगदान करता है। आभा मंडल को कमजोर करने वाले तत्व जीवन में काम, क्रोध, मोह, अहंकार, मद और बुराइयां करना आदि है। हिंदू धर्म में सृष्टि के हर निर्माण की पूजा का विधि विधान बताया गया है। इसी प्रकार वनस्पतियों की भी पूजा बताई गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का भी अपना ही एक आभा मंडल होता है। एक सामान्य व्यक्ति के आभा मंडल से कहीं ज्यादा प्रभावित भी वो हो सकता है। पीपल का आभा मंडल 3.5 मीटर तक का, तुलसी का 6.11 मीटर का, वट वृक्ष का 10.5 मीटर का, कदम्ब के वृक्ष का 8.4 मीटर, नीम के वृक्ष का 5.5 मीटर, आम के वृक्ष का 3.5 मीटर, नारियल का 10.5 मीटर, फूलों में कमल का 6.8 मीटर का, गुलाब का 5.7 मीटर और सफेद आंख के वृक्ष का और उसके फूलों का 15 मीटर तक का आभा मंडल देखा गया है। जब हम जानवरों के आभा मंडल की बात करते हैं तो पाते हैं कि गाय का आभा मंडल 16 मीटर, गाय के घी का 14 मीटर, गाय के दूध का 13 मीटर, गाय की दही का 6.9 मीटर तक का आभा मंडल देखा गया है। सृष्टि की विडंबना देखिए, यह वनस्पति जिसको हम निर्जीव मानकर अवहेलना करते हैं, उनका आभा मंडल एक सामान्य व्यक्ति से के आभा मंडल से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ, हवन इत्यादि में इन वनस्पतियों का विशेष उपयोग होता है। हवन में आम की लकड़ी का प्रयोग, गाय के घी का प्रयोग, जौ एवं तिल आदि की आहुति देने का प्रयोग वातावरण में एक विस्तृत आभा मंडल का निर्माण करता है। जो व्यक्ति उस आभा मंडल के सानिध्य में होगा और जो निरंतर आभा मंडल के निर्माण में अपने आप को सक्रिय रखता है, उसका आभा मंडल निश्चित ही बढ़ता जाता है। इसी प्रकार आभा मंडल को बढ़ाने में ओजस्वी, तेजस्वी, पवित्र, बुद्धिमान लोगों के संपर्क में समय व्यतीत करने से भी आभा मंडल का निर्माण होता है। सभी मित्रों से अनुरोध है कि अपने घर और दफ्तरों में पेड़ पौधों का वे रोपण करें, प्रकाश की व्यवस्था रखें,
स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घरों में हवन, दीप प्रकाश, शंखनाद आदि करते रहें ताकि सभी 5 तत्वों की शुद्धि का विशेष ध्यान रखें और निश्चित ही पाएंगे कि आभा मंडल में विस्तार होना शुरू हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और एक अलग अट्रैक्शन महसूस होता है। वहीं कुछ ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिससे बात करने में भी कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, बल्कि जल्दी से उनसे दूर हो जाना चाहते हैं। साथ ही एक थकान और गुस्सा भी आता है। दरअसल ऐसे व्यक्ति का ऑरा या आभा की वजह से होता है। यही ऑरा है जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फील करा सकता है। ऑरा को हम ऊर्जा का घेरा ये भी कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द है। आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार ऊर्जा परत को ही आभा मंडल कहा जाता है। ये अवश्य ही अदृश्य होता है, किंतु थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने से आप इसे जान सकते हैं। ऑरा के या आभा मंडल के कई रंग होते हैं जिसे आप दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। मुख्यतः कुछ इस प्रकार है। लाल आभा मंडल जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस, जीवन शक्ति और ओज को बताता है। नारंगी अर्थात ऑरेंज कलर का आभा मंडल क्रिएटिविटी, प्रेरणा और ऊर्जावान शरीर को दिखाता है। येलो आभा मंडल हैप्पीनेस और इंटेलिजेंस को दर्शाता है। हरा आभा मंडल अर्थात ग्रीन ऑरा हीलिंग पावर, करुणा और बैलेंस को दिखाता है। ब्लू ऑरा मंडल शांति, सत्य का प्रतीक और ईमानदारी दिखाता है। पर्पल ऑरा आध्यात्मिका, अंतर्ज्ञान और हायर सेल्फ दिखाता है। इसके साथ साथ सफेद या सुनहरा अर्थात व्हाइट एंड गोल्डन ऑरा पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिक पूर्णता को दिखाता है। सकारात्मक आभा शांति, करुणा, प्रेम और प्रेरणा की ऊर्जा का संचार करता है। जिसका ऑरा सकारात्मक होता है उसके आसपास के लोग आनंदमय रहते हैं। सकारात्मक ऑरा की पहचान केवल इतनी ही है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जहां पर आपको शांति, सहानुभूति, फॉरगिविंगनेस, कम गुस्सा आना, आशावादी रहना लगता है, तो वो जो आभा मंडल है वो आपको सकारात्मक लगेगा। आइए जानते हैं कि हम अपने आभा मंडल को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। आप दिन में हर रोज कम से कम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं अथवा मेडिटेशन जैसे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। नेचर से जुड़े, पेड़ पौधों को लगाएं और पेड़ और पौधों के साथ थोड़ा समय बिताएं। पॉजिटिव रवैया रखें और लोगों की बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देने से भी आपका आभा मंडल सकारात्मक हो जाता है। कम जंक फूड खाने से, कम खाना खाने से और बैलेंस फूड, नेचुरल फूड खाने से भी आभा मंडल अच्छा रहता है। सेवा भाव रखने से और बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करने से भी आभा मंडल बढ़ता है। आभा मंडल आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह आपके अंदर स्थित भावनाओं का ही रिफ्लेक्शन है। विचार और कर्मों को शुद्ध और संतुलित रखते हैं तो आपकी आभा पॉजिटिव हो जाती है। इसके साथ साथ मंत्रोच्चार जो मानसिक होता है उससे भी आभा मंडल बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। मित्रों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में अवश्य बताइएगा और साथ ही में अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।